हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम शुरू किए हैं नाव और धारा, जिसमें कि आज आपका अंतिम क्लास होगा। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने पीछे का 3 क्लास नहीं देखे हैं तो वहां आपको जीरो से बेसिक लेवल से बताए हैं, वहां आप वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। और नाव धारा अगर आपने अभी तक नहीं समझ पाया है कभी, उस वीडियो को शुरू से जरूर देखिएगा। तो शुरू में देखना है पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट और फिर अंतिम में तीसरा, और उसके बाद देखिएगा ये वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो नौकर के तरह आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन किस टाइप का है। आइए, टाइप 6 तक हमने कवर कर चुका है और आज टाइप 7वां होगा। आइए ध्यान दीजिएगा। आइए, टाइप 7 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। किसी नाव के ऊर्ध्व प्रवाह में चाल क्या होता है? चाल घट जाता है ऊर्ध्व प्रवाह में, चाल माइनस होगा तो x माइनस वाई। और अनुप्रवाह, अनु जहां लगल रहता है तो चाल प्लस होता है तो x प्लस वाई। ठीक है, गति का अनुपात दिया है 10:13। 10:13, ध्यान दीजिएगा। गति को चाल भी बोल सकते हैं। गति मतलब चाल, ध्यान देना है। यह भी चाल है और यह भी चाल है, तो चाल और चाल तो बराबर कर सकते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, आगे बोलता है यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल निकालना है। धारा का चाल दिया है तो नाव का चाल निकालना है, आराम से आप निकाल सकते हैं। आइए, अनुपात का मतलब बटा होता है, तो x माइनस वाई और बटा x प्लस वाई और बराबर 10/13। उल्टा नहीं लिखना है। ठीक है, यह भी चाल का अनुपात और यह भी आपका चाले है। आइए ध्यान दीजिएगा। और दिया है धारा की गति। धारा किसको मानते हैं? वाई को। वाई का वैल्यू दिया गया है, वाई का वैल्यू रख दीजिए x माइनस वाई का वैल्यू 3 और बटा x प्लस 3 बराबर 10/13। गुना कीजिए कोना कोनी, 13 गुना x, 13x माइनस 13 39 बराबर 10x प्लस 10 30। घटाइए इसको। आइए ध्यान दीजिएगा, 13 में से 10 घट जाएगा तो 3x हो जाएगा बराबर 39 माइनस है, उस पर जाके प्लस हो जाएगा, उस पर प्लस हो जाएगा 30 और 39 तो 69 हो जाएगा। 23 69, 23 x बराबर 23 किलोमीटर प्रति घंटा। x बराबर 23 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलता है शांत जल में नाव की गति कितनी है? तो 23 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन ठीक कर देना है। किलोमीटर प्रति घंटा सब में होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन सही कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, धारा के अनुकूल, पहले अनुकूल दिया है तो चाल प्लस, तो x प्लस वाई, x प्लस वाई हो जाएगा। तथा प्रतिकूल, प्रतिकूल में चाल घटता है। आगे, प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात 3:7 है। 3:7 है, समय का अनुपात दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे बोलता है स्थान जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल क्या होगा? नाव की चाल दिया है तो धारा का चाल निकालना है। देखिए इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, ये चाल है, ये समय है, तो एक यूनिट में आपको बनाना पड़ेगा। क्या करना है? समय का उल्टा चाल होता है, समय का उल्टा चाल हो जाएगा। ये समय को चाल में जैसे बदलेंगे तो इसका अनुपात बदल जाएगा। ठीक है, तो 7:3। अब ऊपर वाला से हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर 7/3। 7:3 का मतलब 7/3। शांत जल में नाव की चाल, नाव किसको मानते हैं? x का वैल्यू दिया गया है तो x के जगह 10 रख दीजिए, x के जगह 10 रख देना है।
यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ भी 10, कोना कोनी गुना कर देना है। 10 या 30 प्लस 3y बराबर 70 माइनस 7y। चलिए माइनस है, इस पर जुट जाएगा 10, 7 और 3 10, 10y बराबर 30 उस पर जाके घट जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया तो y बराबर 4, तो y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो बढ़ते हैं अगले दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा। एक तैराक द्वारा किसी निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल, पहले अनुकूल दिया है, उल्टा नहीं लिखिएगा नहीं तो उलट जाइएगा। धारा के अनुकूल, अनुकूल में चाल जुट जाएगा x प्लस वाई, तथा धारा के पहले अनुकूल है उसके बाद प्रतिकूल होगा। धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल होना चाहिए। देख लेते हैं, थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा यहाँ पर। प्रतिकूल होगा यहाँ पर प्रतिकूल होगा, यहाँ प्रतिकूल है। पहले अनुकूल दिया है उसके बाद प्रतिकूल दिया गया है। अनुकूल में चाल प्लस, प्रतिकूल में चाल माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई। ठीक है, तय करने में लिया गया समय, समय का रेशियो दिया गया है 5:11, 5:11 दिया है समय। ये समय का वैल्यू दिया गया है, समय का अनुपात। ठीक है, तो आगे बोलता है यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव किसको मानता है, x को, x का वैल्यू दिया गया है। चलिए, तो समय का उल्टा चाल होता है, चाल में बदल देंगे, इसका अनुपात बदल जाएगा, 5:11:5 हो जाएगा। 5:11 था तो हो गया 11:5। यह भी चाल और यह भी चाल दिया है, तो x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर 11/5। अब ऊपर वाला से हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव का चाल, x के जगह रख दीजिए 8 प्लस वाई बटा 8 माइनस वाई बराबर 11/5। अब गुना कीजिए इसको, 5 8 40 प्लस 5y बराबर 11 8 88 माइनस 11 गुना वाई 11y माइनस है इस पारा के प्लस 11 और 5 16, 16y बराबर 40 घट जाएगा 48 हो जाएगा और कटा दीजिए 16 48 हो जाएगा। y का वैल्यू 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, एक तैराक की शांत जल में चाल दिया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, वह नदी के बहाव के विपरीत में है, तो क्या हो जाएगा, चाल माइनस हो जाएगा x माइनस वाई। विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में उससे दुगुना समय लेता है, निश्चित दूरी तय करने में उससे दुगुना समय लेता है। ठीक है, जितना समय में वह नदी के बहाव के अनुकूल उतनी ही दूरी, अनुकूल दिया है, अनुकूल में चाल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपका चाल सपोर्ट करेगा, धारा आपका साथ देगा तो जल्दी पहुंच जाइएगा, अगर विरोध करेगा तो ज्यादा समय लगेगा, तो विरोध वालों में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि समय के बारे में बोला गया। ध्यान दीजिएगा, दुगुना समय लेता है, विपरीत दिशा में दुगुना। अगर धारा के साथ 1 घंटा में पहुंचेगा तो विपरीत दिशा में कितना समय लगेगा, 2 घंटा लगेगा, क्योंकि समय के बारे में बोला गया, तो समय का रेशियो निकल चुका है। ठीक है, अब आइए, ये चाल है, ये समय है, तो समय को बदल सकते हैं चाल में बदलेंगे तो अनुपात बदल जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा। अब ऊपर वाला से हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बोलता है, यहाँ दिया गया शांत जल में तैराक की, शांत जल में तैराक का चाल दिया है, तैराक मतलब x का वैल्यू दिया गया है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई बटा x प्लस वाई बराबर 1/2 हो जाएगा, और x का वैल्यू दिया गया है, x का वैल्यू 4.5 माइनस वाई बटा 4.5 प्लस वाई बराबर 1/2 हो जाएगा। आइए गुणा कीजिए, 4.5 गुना 2 तो 9 हो जाएगा,
-2y बराबर 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 4.5 प्लस वाई। चलिए ये माइनस है उस पर जाएगा तो प्लस, तो 2 1 3y, 4.5 घट जाएगा, 9 में से 4.5 घट जाएगा तो 4.5 हो जाएगा। कटाइए इसको, ध्यान दीजिएगा, 15 तिया 45, 15 बार में एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे 1.5 बराबर वाई। तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग निकल गया है। धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग निकल चुका है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए ये ध्यान दीजिएगा, असिस्टेंट ग्रेड में पूछा गया है और रेलवे में भी पूछा गया है 2008 में। आइए ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। एक्स का वैल्यू दिया है, नाव चलाता है मतलब नाव का मान एक्स का वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में, धारा के विरुद्ध में क्या हो जाएगा चाल माइनस, धारा के विरुद्ध जाने में धारा के अनुकूल, धारा के साथ, धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में, धारा के साथ जाने की तुलना में, साथ देगा तो चल प्लस, धारा के साथ जाने की तुलना में दुगुना समय लेता है। धारा के साथ जाने की तुलना में दुगुना, अगर धारा के साथ में 1 घंटा लगेगा जाने में तो एकरा से दुगुना समय लगेगा, तो 3 गुना बोलता तो 3 हो जाता। समय के बारे में बोला गया तो समय लिख देंगे, और समय का उल्टा चाल होता है। चाल में इसलिए बदले हैं क्योंकि ऊपर में चाल दिया है, इसलिए चाल में बदलना है आपको। चाल में बदलेंगे तो अनुपात बदल जाएगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, आगे बोलता है तो धारा की गति कितनी है, धारा की गति निकालना है तो x माइनस वाई बटा x प्लस वाई बराबर 1/2। आइए ध्यान दीजिएगा, शांत जल में नाव की चाल दिया है, नाव मतलब x का वैल्यू दिया है 6 माइनस वाई बटा 6 प्लस वाई बराबर 1/2। गुणा कीजिए, 6 दूना 12 माइनस 2y बराबर 6 प्लस वाई। घटाइए इसको, 12 में से 6 घटेगा, 12 में से 6 घटेगा 6 बराबर माइनस है उस पर जाके प्लस, 2 1 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा। 3 से कटाइएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग निकल गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, ठीक है। ये x का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। आगे बोलता है यदि नदी में एक नियत बिंदु तक धारा के विपरीत, पहले विपरीत में दिया है तो चाल माइनस, उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा। आगे बोलता है विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल, बाद में बोला है अनुकूल तो बाद में अनुकूल, अनुकूल में चाल प्लस, अनुकूल में चाल प्लस, अनुकूल जाने में लगे समय से दुगुना, अनुकूल जाने में लगे समय का दुगुना। अगर धारा के साथ में 1 घंटा में जाएगा, धारा के साथ अनुकूल में 1 घंटा में जाएगा तो विपरीत में क्या हो जाएगा तो 2 घंटा लगेगा, विपरीत में 2 घंटा लगेगा। समय के बारे में बोला गया तो समय का अनुपात, समय का उल्टा होता है चाल, इसको चाल में बदलेंगे तो 1:2 हो जाएगा। अब समय से कोई मतलब न है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो बोलता है धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल कितनी है, x का वैल्यू दिया गया है तो x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई बराबर 1/2, और 9 दिया है x का वैल्यू, 9 x के जगह रख देंगे 9 माइनस वाई बटा 9 प्लस वाई बराबर 1/2, ठीक है। गुना कीजिए, 9 दूना 18 माइनस 2y, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 प्लस वाई, 9 प्लस वाई हो जाएगा। अब घटाइए, 18 में से 9 घटेगा तो 9 हो जाएगा। ये माइनस है पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, तो 2 1 3y हो जाएगा। अब कटाइए इसको, 3 3 9 हो जाएगा, 3 मेरी में खत्म, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा
धारा का वेग निकल गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बढ़िए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए इस वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का 4-5 यानी कि 6 क्वेश्चन बना दिए हैं। एक क्वेश्चन आप वीडियो को रोक के बनाइए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। चलिए आइए दोस्तों, उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा और आंसर आप मिला लीजिएगा। एक स्टीमर, स्टीमर मतलब कुछ नाव, धारा के अनुकूल, अनुकूल दिया है तो क्या हो जाएगा? चाल प्लस। अनुकूल में चाल प्लस होता है x प्लस वाई। आगे दिया है एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है, समय के बारे में बोला गया है, जितने समय में जाता है उसके 4 गुना समय में धारा के प्रतिकूल वापस आ जाता है। प्रतिकूल बाद में बोला है तो प्रतिकूल में चाल माइनस, बाद में बोला है तो बाद में लिखेंगे। 4 गुना समय में प्रतिकूल में वापस आता है। अगर धारा के साथ में 1 घंटा लगा होगा तो प्रतिकूल में 4 गुना समय मतलब 4 घंटा लगा होगा। इस समय के बारे में बोलता है तो समय के बारे में बोलता है तो समय का रेशियो निकल गया है, और समय का उल्टा चाल होगा। अब चाल में बदलना पड़ेगा, बदलेंगे तो अनुपात बदल जाएगा। अब ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है। आगे बोलता है धारा की चाल, धारा की चाल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल कितनी होगी? y का वैल्यू दिया है तो x का वैल्यू निकालना है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर 4/1। और आइए दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग, y का वैल्यू 6 दिया है तो x प्लस 6/x माइनस 6 बराबर 4/1। गुना कीजिए, 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा, तो 4 से गुना करेंगे 4x माइनस 6 चौके 24, 24 हो जाएगा। घटाइए इसको, ये प्लस है उस पर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4x में से x घटेगा तो 3x हो जाएगा। ये माइनस है इस पर आके प्लस हो जाएगा तो 24 36 हो जाएगा। अब कटाइए इसको, 3 भाग 30 हो जाएगा, तो 10 निकल गया है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। x का वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। x माने है किसको? स्टीमर को। स्टीमर की चाल निकल गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, यदि नदी का बहाव, नदी किसको मानता है? धारा। नदी मतलब धारा, धारा मतलब वाई, वाई का वैल्यू दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव धारा के बहाव के विपरीत, बहाव के विपरीत में चाल माइनस हो जाएगा, बहाव के विपरीत में चाल माइनस हो जाएगा। आगे बोलता है विपरीत दिशा की अपेक्षा, विपरीत दिशा की अपेक्षा यहां धारा होगा, विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा, विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ, धारा के साथ में चाल प्लस हो जाएगा। धारा के साथ 3 गुना रफ्तार से जाती है, धारा के साथ 3 गुना रफ्तार से जाती है। ध्यान दीजिएगा, रफ्तार मतलब क्या होता है? चाल। रफ्तार मतलब चाल, धारा के साथ में 3 गुना रफ्तार से जाता है। अगर धारा के विरुद्ध में 1 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा तो धारा के साथ में 3 गुना रफ्तार से मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, क्योंकि 3 गुना दिया है। रफ्तार मतलब होता है चाल। ये चाल के बारे में बोला गया है, ये चाल के बारे में बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये रफ्तार मतलब चाल होता है। अगर धारा के विरुद्ध में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो धारा के साथ 3 गुना रफ्तार से मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। रफ्तार मतलब चाल, ये चाल के बारे में बोला गया है, इसको बदलना नहीं है। पहले समय दिया रहता था तब ये चाल में इसको बदलते थे, यह चाल में ही दिया है इसलिए इसको नहीं बदलना है। आइए ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई यो चाल हो गया और यो चाले, तो चाल बटा चाल हो जाएगा बराबर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और दिया है नदी का बहाव, नदी मतलब धारा,
धारा मतलब y का वैल्यू दिया है 4, तो x माइनस 4 बटा x प्लस 4 और बराबर 1/3 गुना कीजिए 3 गुना x 3x माइनस 4 तिया 12 बराबर x प्लस 4 घटाइए इसको, प्लस है इस पारा के घट जाएगा तो 2x हो जाएगा, 3x में 1x घट गया, माइनस है तो उस पर जाके प्लस, 12 4 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा x का वैल्यू निकल गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। x मानते हैं नाव को, तो बोलता है नाव की चाल क्या है, नाव की चाल क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आप लोग टाइप चेंज कर लीजिएगा, और यह टाइप जो है अंतिम टाइप है, नाव धारा का अंतिम टाइप है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आइए, तजुर्बों ने हमें खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ करके शिकार नहीं किया जाता है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। अगर अभी तक आपने पीछे का सारा पार्ट देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा। एक आदमी 30 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में नाव से जाकर वापस लौट सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक पार्ट में आपको बताए थे जाकर के वापस आ जाता है तो एक बार चाल को जोड़ देना है और एक बार चाल को घटा देना है। जाने आने वाला रहेगा तो एक बार चाल को जोड़ देना है और एक बार चाल को घटा दिया है। ठीक है, अब पिछला पार्ट में बता दिया है, देख लीजिएगा जाकर के। दूरी दिया है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की दूरी जाएगा और आएगा तो एक बार चाल जोड़ दीजिए और एक बार चाल को घटा देना है, तो दूरी तो वही रहेगा। और टोटल समय लगता है कितना, 12 घंटा। ठीक है, टोटल समय 12 घंटा लगता है। समय बराबर दूरी बटा चाल, एक बार चाल घटा दिए एक बार चाल जोड़ दिए। क्यों जोड़ते हैं क्यों घटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम अभी जा रहे हैं तो हो सकता है मेरा धारा 7 दिया होगा तो चाल जुट गया, जब उधर से वापस लौटेंगे तो धारा मेरा विरोध करेगा, विरोध करेगा तो क्या होगा, चाल घट जाएगा। इसलिए एक बार चाल को जोड़ देना है, एक बार चाल को घटा देना है, तो टोटल मिला के लगा था 12 घंटा, तो टोटल मतलब प्लस हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, आगे बोलता है जाकर वापस लौट सकता है। वह पाता है कि 5 किलोमीटर धारा के साथ जाने में, तो 5 किलोमीटर जाता है धारा के साथ, तो 5 किलोमीटर जाता है धारा के साथ, तो x प्लस वाई दूरी 5 किलोमीटर दूरी बटा 40 से समय निकल जाएगा। आगे 5 किलोमीटर धारा के साथ जाने में जितना समय लगता है, धारा के विपरीत 4 किलोमीटर, तो धारा के विपरीत में जाएगा तो 4 किलोमीटर जाएगा, विपरीत में 4 माइनस हो जाएगा, तो दूरी बटा 4 ये समय हो गया। जो इससे भी समय निकलेगा और इससे भी समय निकलेगा, तो समय और समय बराबर हो गया, तो बराबर कीजिए इसको। तो आगे बोलता है तो धारा की गति कितनी है, धारा मतलब क्या, y, y का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो है एगो का वैल्यू दिया रहता था तो दूसरका का वैल्यू निकाल देते थे, इसमें किसी का वैल्यू नहीं दिया गया है। आइए इसको फिर भी हल कर लेंगे। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोना कोनी गुणा कीजिए, 5 से गुणा होगा इसमें, तो 5 गुणा x, तो 5x माइनस 5y बराबर 4x प्लस 4y, 4x प्लस 4y। ठीक है, घटाइए इसको, 4x प्लस में इस पर आके घट जाएगा तो x हो जाएगा, बराबर 5 माइनस है उस पर जाके जुट जाएगा, तो 5 4 9y हो जाएगा, 9y हो जाएगा। और इसमें बोला गया धारा की गति, धारा मतलब y, x का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा, रख दीजिए x का वैल्यू यहाँ पर, x का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, 9y प्लस y कितना हो जाएगा 10y, तो 30 बटा 9 एक x का वैल्यू रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 9y रखेंगे x का वैल्यू, 9y प्लस y, तो 10y हो जाएगा, 10y हो जाएगा प्लस, यहां भी रखेंगे 9y x का वैल्यू, 9y में से एगो y घट जाएगा तो 8y हो जाएगा, 30 ऊपर में है बराबर 12। ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए कट रहा है तो कटाइए इसको, कटेगा तो कटा दीजिएगा, 0 से 0 कट गया,
2 से कट रहा है, ये 15 बार में, और 2 से कट रहा है, 2 चौकी 8। ठीक है, अब नीचे क्या हो गया, 3/y प्लस 15/4y बराबर 12। आइए ध्यान दीजिएगा, एलसीएम हो जाएगा 4y, एलसीएम हो जाएगा 4y, y से y खत्म तो 4 4 तिया 12, अब प्लस 4y खत्म, 4 एक बार में खत्म, एक बार गुना करेंगे तो 15 बराबर 12, 15 12 27 हो जाएगा, 27/4y बराबर 12। कटाइए इसको, कट रहा है, कटा दीजिए इसको, 3 चौकी 12, 3 9 27, तो 4 गुना 4 16, तो 16y बराबर 9, तो y बराबर 9/16, 9/16 किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर 9/16 किलोमीटर प्रति घंटा, 9/16 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, 9/16, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। इसमें देखिए और आपको चेंज क्या कर सकता है, अगर x का वैल्यू बोलेगा, नाव का चाल पूछेगा तो क्या करना है, y का वैल्यू निकाल लिए है, y का वैल्यू निकाल लिए तो y का वैल्यू यहां रख दीजिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। कुछ भी पूछेगा तो निकाल सकते हैं, नाव का पूछे चाहे धारा का पूछे, निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, चलिए दोस्तों बनाते हैं उसको। यह भी पूछा गया है कैट मैट में, 2003 में पूछा गया। आइए ध्यान दीजिएगा, एक नाविक 48 किलोमीटर की दूरी, 48 किलोमीटर दूरी को जाने और लौटने में 14 घंटा समय लेता है। जाने वाला है और लौटने वाला है, तो एक बार चाल जोड़ दीजिएगा और एक बार चाल घटा दीजिएगा। तो दूरी कितना दिया है, 48, दूरी हो जाएगा 48, तो एक बार चाल जोड़ दीजिए और एक बार चाल घटा दीजिए, x माइनस वाई। ठीक है, दूरी बटा चाल समय निकलेगा, और टोटल समय लेता है 14 घंटा, तो बराबर हो जाएगा 14। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, एक बार चाल घटा दीजिए, एक बार चाल जोड़ दिए। ठीक है, आगे बोलता है, यदि वह बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा में चाल जुड़ जाएगा, बहाव की दिशा में चाल जुड़ जाएगा तो x प्लस वाई। बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में, तो 4 किलोमीटर जाता है बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा में चाल जुट गया। जाने में जितना समय लेता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जा सकता है, तो धारा के विपरीत में चाल माइनस हो जाएगा और 3 किलोमीटर ही जाएगी। ठीक है, जितना उतना रहेगा तो बीच में बराबर, या नहीं तो दूरी बटा चाल समय निकलेगा, दूरी बटा चाल समय, तो समय और समय बराबर हो गया। अब इसको हल करते हैं, आइए 4 से गुना हो जाएगा, 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y। घटाइए इसको, माइनस हो जाएगा, 4x में 3x घट जाएगा तो x माइनस है, उस पास जाके प्लस, तो 4 3 7y हो जाएगा। तो इसमें निकलना धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, धारा मतलब y का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू यहां पर रख देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 48 बटा x का वैल्यू 7y, 7y और 1y तो 8y हो जाएगा, और प्लस 48 बटा 7y रखिए, 7y में से 1y घट जाएगा तो 6y हो जाएगा बराबर 14। आइए ध्यान दीजिएगा, कट रहा है, कटेगा तो कटा दीजिएगा, 8 6 का 48, 6 देरी में खत्म, 6 8 48। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा नीचे क्या बचा है, y, तो 6/y प्लस 8/y बराबर 14। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम y हो जाएगा। नीचे जब बराबर हो जाएगा तो ऊपर में प्लस रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, अब माइनस रहेगा तो घटा दीजिएगा, तो प्लस है तो जोड़ दीजिए, 8 6 14 बराबर 14, 14 से 14 कट गया, एक बारी में, तो y बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब है। धारा का चाल निकल गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी में पूछ देगा नाव का चाल क्या है, नाव का चाल रख दीजिएगा, नाव का चाल रख दीजिएगा, y का वैल्यू यहां रख दीजिएगा 1, 7 गुना 1 तो 7 हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
आप लोग इस वीडियो को रोक करके इसको बनाइए। इसमें जो है नाव का चाल और धारा का चाल दोनों पूछा गया है। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है और नाव धारा का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए, उम्मीद है आपने प्रयास किया होगा। बनाते हैं और आंसर मिला लीजिएगा। एक नाव 10 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी जाती है तथा पुनः वापस लौट आती है। 60 किलोमीटर जाती है और लौट आती है। जावे आवे मिला है तो चाल एक बार जोड़ दीजिएगा और एक बार चाल घटा दीजिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, दूरी हो जाएगा 60, तो एक बार चाल जोड़ दीजिए और एक बार चाल घटा दीजिए। 60 बटा एक्स माइनस वाई और टोटल समय कितना लेता है 10 घंटा। ठीक है, आइए उसके बाद नाव को 3 किलोमीटर धारा के साथ जाएगा तो चाल जुट जाएगा और जाता है कितना 3 किलोमीटर। आगे बोलता है जाने में जितना समय लगता है उतनी ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर। धारा के विपरीत में चाल घट जाएगा और विपरीत में 2 किलोमीटर जाता है। जब विरोध करेगा तो कम में चाल हो जाएगा, घट जाता है चाल, उसका चाल घट जाएगा। देख लीजिए, पहले धारा के साथ में 3 जाता था, अब धारा के विपरीत में 2 किलोमीटर जाता है। तो दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, समय और समय बराबर हो गया है। आगे बोलता है कि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल कितनी है, दोनों का चाल निकालना है। आइए इसको हल कर लेते हैं। 3 से गुना हो जाएगा, 3x माइनस 3y बराबर 2x प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, आइए 2x घट जाएगा 3x में तो 1x होगा, माइनस उस पर जाके प्लस, तो 3 2 5y हो जाएगा, 5y हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो 60 बटा x का वैल्यू यहाँ पर तो 5y और y तो 6y हो जाएगा प्लस 60 बटा y x का वैल्यू रखिए यहाँ पर। 5y में से y घटेगा, 5y में से एगो y घटेगा तो 4y होगा बराबर 10। ठीक है, आइए कटाइए इसको। कटाने पिटाने के लिए आप इंजीनियरिंग नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। 6 धंग 60 10 मेरी खत्म हो गया, अब 15 चौकी 60 खत्म हो गया। यह भी वाई है, यह भी वाई है, बराबर हो गया। अब प्लस रहेगा तो जोड़ देना है, अब माइनस रहेगा तो घटा देना है। तो नीचे वाला का एलसीएम वाई हो गया, अब 15 10 25 हो जाएगा, अब बराबर में 10। अब कटाइए इसको। कटाने के लिए जानवे करते हैं, 5 से कटाइए, 5 दूना 10 और 5 25, 2 गुना वाई तो 2y अब बराबर 5, तो y बराबर 5 बटा 2, 5 बटा 2 मतलब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया धारा का वेग। ठीक है, अब निकलना है नाव का चाल। आइए ध्यान दीजिएगा, नाव का चाल निकालेंगे तो x, यहाँ देखिए y का वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पर। x बराबर 5y है, x बराबर 5y, y का वैल्यू रखिए 5 गुना y का वैल्यू 2.5, 2.5 गुना 5, 25 पंचे 125। ठीक है, 25 पंचे 125 और एक अंक के बाद दशमलव दे देना है तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो शुरू में बोलता है शांत जल में नाव की चाल, तो पहले नाव की चाल, तो पहले नाव मानता है किसको, x का वैल्यू 12.5 और 2.5, 12.5 और 2.5, 12.5 और 2.5, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो नाव धारा का यह क्वेश्चन लास्ट था और आप जो है पीछे से शुरू से वीडियो देखिएगा और 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक बार में भूलिएगा तो फिर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। आगे है फर्स्ट वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर था, सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। और आपको हम बता देते हैं,
अगर गलत हो जाए तो डरिएगा नहीं, गलत होगा फिर से सही होगा, गलत होगा फिर से बनाइएगा, फिर से गलत होगा, हारना नहीं है। तो कितना बार गलत होगा, 10-20 बार गलत होगा, उसके बाद तो सही होना ही होना है। ठीक है दोस्तों, अब मेहनत कीजिएगा कंटिन्यू। अगर अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, और यह तितली जो है किसी एक फूल का नहीं हो सकता है कभी भी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।